सर्दियाँ आते ही हलवों की एक बहुत सी क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। शाम की चाय के साथ अगर आपको मज़ेदार बेसन का हलवा और वो भी मुंह में घुल जाने वाला दानेदार मिल जाए तो क्या ही बात। रेसिपी भी ऐसी जो कि आप 10 मिनट में बना लें। तो जी हाँ, आज मैं आपके लिए बेसन का दानेदार मुंह में घुल जाने वाला हलवा जो बहुत ही आसान है उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहरीज़ मॉम किचन। तो बेसन का दानेदार हलवा बनाने के लिए 1 कप मैंने बेसन ले लिया है और यहाँ पे मैंने हाफ़ कप के करीब चीनी ले ली है और यहाँ पे मैंने कुछ ले लिए है ड्राई फ्रूट्स जिसमें बादाम, पिस्ता और चारों मगज़ है और इसमें मूंगफली है और इसमें मैंने किशमिश ली है। तो ये 2 टेबलस्पून ले लिए। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ ऐड कर लें, कुछ स्किप कर लें, अप टू यू। और यहाँ पे देखिए मैंने देसी घी ले लिया है हाफ़ कप के करीब। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं लेकिन उससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे 3 टेबलस्पून के करीब मैंने ले ली है सूजी और यहाँ पे 1 कप के करीब मैंने ले लिया है पानी और एक मैं इसमें ऐसा इंग्रेडिएंट्स डालूंगी जिससे ये हलवा दानेदार बनेगा और वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन ले लिया है। सॉस पैन में मैंने डाल दिया है 1 कप के करीब पानी और अब इसमें डाल देंगे हाफ़ कप के करीब चीनी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शहरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी इन रेसिपीज़ को फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिए और रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ थम्स अप के साथ साथ प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इससे मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होगा और इतनी मेहनत से वीडियोस लेके आते हैं तो जब आप पसंद करते हैं दिल बहुत खुश होता है। फूड कलर भी 2 चुटकी के करीब डाल दिए। बस इसे पका लेंगे, कोई 2 या 1 तार का शीरा नहीं बनाएंगे। और अब यहाँ पे मैंने देखे 2 टेबलस्पून जो उसी में से हाफ प्याली में से लेके इस तरह से मैंने पैन में डाल के, तो ये जो जितने भी मैंने लिए हैं ना ड्राई फ्रूट, इसमें डाल के हम लोग इसे ना रोस्ट कर लेंगे। तो ये तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने स्लो फ्लेम पे इसे रोस्ट कर लेना है। जैसे किशमिश फूल जाएगी, प्यारा सा कलर इन पे आ जाएगा तो आप इनको प्लेट में निकाल लें। तो रोस्ट करके डालने से, फ्राई करके डालने से ना तो बहुत ही ज़बरदस्त हलवे की मतलब एक वो लुक भी आएगी और उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, पैन में तो ये जो मैंने 1 कप के करीब बेसन ये छान के यूज़ कर रही हूँ और इसे मैंने डाल दिया है और 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ली है सूजी। सूजी को भी आपने छान कर यूज़ करना है। तो ये स्टेप आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और एक टिप की बात मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका हलवा बहुत ही टेस्टी बने और बहुत ही फ्लेवरफुल बने तो आपने इस फ्लेम को बहुत स्लो रखना है। तकरीबन आपने इसे स्लो फ्लेम पे 10 मिनट आपने इसे ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि ड्राई रोस्ट करने से इसका जो है ना वो कलर भी बहुत अच्छा आएगा और बेसन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने स्पैचुला को मसलसल चलाते हुए आपने इसे ड्राई रोस्ट करना है 8 से 10 मिनट, जब तक कि इसमें एक अच्छी सी खुशबू ना बेसन की आ जाए और इसका बेसन का कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बेसन का कलर चेंज हो चुका है और बड़ी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये यहाँ पे तकरीबन मुझे 10 मिनट हो चुके थे स्लो प्रोसेस करते हुए स्लो फ्लेम पे। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ कप के करीब जो मैंने लिया था देसी घी, इसे ऐड कर देंगे और अब भी आपने फ्लेम को हाई नहीं करना है। यहाँ पे भी फ्लेम बस वो जो दम वाला फ्लेम होता है ना उसी फ्लेम पे आपने इसकी मिक्सिंग करनी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बस स्पैचुला चलाते जाएं और अच्छे से इसे मिक्स कर लें। और ये देखें यहाँ पे स्पैचुला के साथ मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट मुझे हो चुके हैं। तो इसे हम लोग यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे। इसे हम लोग इस तरह से स्पैचुला की मदद से, ये देखिए किस तरह से सिमटता जा रहा है और इसे हम लोगों ने बस स्लो प्रोसेस में तकरीबन मैंने इसे 4 से 5 मिनट इस तरह से इसे फ्राई कर लिए। अब बारी आ जाती है इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स की, यानी सॉरी वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की, जिससे ये हमारा हलवा जो है वो मुंह में घुल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ प्याली के करीब ले लिया है दूध, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ा सा मैंने डाल दिया। अब इसे ये देखिए इसमें मिक्स करेंगे, यहाँ पे जाली सी बनना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आपने फ्लेम को लो ही रखना है। पहले मैंने थोड़ा सा दूध डाला था तो
अब मैं बाकी का भी दूध इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे भी फ्लेम ये देखें, बाकी का मैंने दूध डाल दिया है, तो फ्लेम को स्लो ही रखा हुआ है। स्लो फ्लेम पे इसे अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। तो ये इतना मज़े का हलवा बनता है, जब आपने इसे एक बार बना लिया तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये जो हम लोगों ने सिरप बना के रखा था ना, तो इसे भी हम लोग डाल देंगे। ये जो चाशनी हम लोगों ने तैयार की थी, ये भी आपने एक दफ़ा ही सारी नहीं डालनी है, हाफ मैंने डाल दिया है। और इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे, इसकी गुठलियों को डिज़ोल्व करेंगे और इसे इतना मिक्स कर लेंगे कि यकजान हो जाए। तो ये देखिए, मैं बस इसे मिक्स करती जा रही हूँ, 2 मिनट लगेंगे इसे मिक्स करने में। तो एक ये स्मूथ सा जब टेक्सचर हो जाएगा ना, तो फिर हम बाकी का जितना भी शुगर सिरप हम लोगों ने बना के रखा है ना, तो वो डाल देंगे। ये देखिए, मैंने बाकी का भी इसमें सारा डाल दिया है। तो ये मुंह में घुल जाने वाला मज़ेदार बेसन का हलवा जो कि आप देख रहे हैं 10 मिनट में बन के तैयार हो रहा है। तो इसे अच्छे से हम लोग इसकी मिक्सिंग कर देंगे। फ्लेम को मैंने अभी भी स्लो रखा है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ये हलवा अच्छा तैयार नहीं होगा। तो ये देखिए, आपको माशाल्लाह से इसके दाने नज़र आ रहे हैं ना, तो ये बहुत ही दानेदार फ्लेवरफुल सा हलवा तैयार है। अब हम लोगों ने जो ड्राई फ्रूट्स इस तरह से रोस्ट करके रखे थे, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो हाफ मैंने ऐड कर दिए। देखें, जितना भी घी था ना, वो भी इसमें डाल देंगे। इस स्टेज पे इसमें एक्स्ट्रा शाइन आ जाएगी हलवे में, जो कि हलवे की खूबसूरती के साथ साथ इसकी लज्जत में भी इजाफा करेंगे। तो ये शाम की चाय के साथ हलवा आपको इतना टेस्टी लगेगा, आप इसे नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं और मेहमानों के लिए बना कर रख लें। इसे एक दफ़ा बना कर रख लें, एक माह भी यूज़ करेंगे तो इसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा। तो ये फ्लेवरफुल सा दानेदार मज़ेदार बेसन का हलवा बन के तैयार हो चुका है, वो भी 10 मिनट में। बहुत ही ये क्विक रेसिपी है और ये इतना टेस्टी बनता है ना, मेरे कहने पे एक दफ़ा तो ट्राई करना आपका बनता है ना। तो चलें जी, आ जाते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से मैंने इसे प्लेट में निकाल ली है। बाकी के मैंने एक्स्ट्रा जितने भी वो ये थे ड्राई फ्रूट ऊपर से मैंने डाल दिए। तो ये मज़ेदार सा हलवा बन के तैयार हो चुका है। आप इसे मेहमानों के आगे रखें, चाय के साथ सर्व करें। अल्लाह हाफिज़।